हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के त्योहारों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? प्रश्न संख्या 1 है, उसका आप मुझे आंसर बताइए कि राजस्थान में त्योहारों का जो आगमन है वो कौन से त्योहार से माना जाता है? वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज या ज्येष्ठ तीज। जो प्रश्न संख्या 1 है उसका सही आंसर बताइए। राजस्थान में त्योहारों का जो आरंभ या तीज से होता आरंभ है वो तीज से होता है और गंगोर से समापन होता है, ये आप याद रखना। कहा भी गया है कि तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर होने वाला है वह है श्रावण तीज। प्रश्न संख्या 2, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? प्रश्न संख्या 2 का आप मुझे आंसर दीजिए। जो सही आंसर इसका होने वाला है वो हो जाएगा मुहर्रम। यह त्योहार मोहम्मद साहब के नाती हजरत अली व उनके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की यादगार में शिया मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? स्टार लगा लेना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। गुरु पूर्णिमा, निड्री नवमी, योगिनी एकादशी या नेवलाष्टमी। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? निड्री जो नवमी है वो सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है, जिसे निड्री नवमी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, निड्री नवमी। प्रश्न संख्या 4, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को या वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। प्रश्न संख्या 4 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को, चैत्र कृष्ण एकम को, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, चैत्र शुक्ल एकम को। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या होगा? चैत्र शुक्ल एकम को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा डी, चैत्र शुक्ल एकम। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया। प्रश्न संख्या 6 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को या भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को। प्रश्न संख्या 7 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 8, अशोकाष्टमी मनाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर होगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद, श्रावण, वैशाख या चैत्र। छोटी तीज है, छोटी तीज प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याओं व नवविवाहित श्रृंगार करती है। जयपुर व शेखावाटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रावण, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, कौन से पंथ के द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 10, इसका जो सही आंसर होगा राम सनई पंथ के द्वारा मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा में रामसनही संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। यह होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध फूलडोल मेला लगता है। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष किस चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है? शुक्ल पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष चतुर्थी या कृष्ण पक्ष चतुर्थी। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष तृतीया, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, संख संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल किस माह के रूप में जाना जाता है? प्रश्न संख्या 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा ए आषाढ़। प्रश्न संख्या 13, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है शीतलाष्टमी। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतलाष्टमी, जिसको क्या कहते हैं, बास्योड़ा भी कहते हैं, शीतलाष्टमी की पूजा के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार पर एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे के पास शीतल की डूंगरी स्थित शीतला माता के मंदिर में इस दिन बड़ा मेला लगता है। इसी दिन मारवाड़ में गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा आखा तीज और नाग पंचमी। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15, कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? बताइए प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा? अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को या निर्जला एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को कौन सा हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को, और उसमें हो जाएगा दूसरा है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को। ए सही आ जाएगा, ए और बी, मतलब पहला सही आंसर। प्रश्न संख्या 16, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। यह किस पर्व पर पूजा की जाती है? तो वह है दशहरा। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 17, ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना है। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर और कजली तीज। इसका आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सबसे पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सबसे पहले गणगौर मनाई जाती है, तो गणगौर के सामने 1 लिख लो। उसके बाद में अक्षय तृतीया आखा तीज मनाई जाती है, तो ये 2 हो गया। फिर उसके बाद में छोटी तीज मनाई जाती है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसमें सी पहले में सी कौन से में है? 1 और 2, ये तो दोनों ही गलत है। दूसरे में आका तीज, उसके बाद में बी, तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 19, वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल एकम, कृष्ण एकम या मकर संक्रांति। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, चैत्र शुक्ल एकम। प्रश्न संख्या 20,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। त्योहारों के जो भी पर्सन है इन्हीं पर्सनों में से छपने वाला है। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, बीकानेर, कोटा या झालावाड़। तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन तीज से व समाप्ति गणगौर से होती है। कहाँ कहा गया है? तीज, तिवारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, श्रावण। इसका जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा, तीज का मुख्य त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? ए, जयपुर में। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार पर माना जाता है? तो श्रावणी तीज। अभी मैंने बताया था तीज, तिवारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। प्रश्न संख्या 22, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? क्या निकाले जाते हैं? ताजिए। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहर्रम। क्या हो जाएगा? मोहर्रम। ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान में गुलाबी गणगौर कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाथद्वारा। द्वारिकादास मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज की गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नाथद्वारा। प्रश्न संख्या 24, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कंवारी कन्याएं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शीतलाष्टमी जहाँ शीतला माता का मंदिर चाकसू में स्थित है, जयपुर जिले में पड़ता है चाकसू। प्रश्न संख्या 26, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा श्रावण। छोटी तीज प्रतिव्रत श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। इस दिन कंवारी लड़कियां व नवविवाहित श्रृंगार करती है। जयपुर व शेखावाटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि कौन सी है? प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष की तृतीया। प्रश्न संख्या 28, वैशाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार होते हैं? प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सी, आखा तीज और नाग पंचमी। प्रश्न संख्या 29, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। यह प्रश्न पहले भी आपके सामने आ चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राम सनई संप्रदाय। और भीलवाड़ा में स्थित शाहपुरा में राम सनई संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। यह भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 30, 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के समय को संघ संवत के अनुसार किस माह के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न भी पहले भी आ गया है, अभी एक बार आपके सामने फिर से आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़। प्रश्न संख्या 31, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कौन से पर्व पे की जाती है? दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, ये स्टार लगाने वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दशहरा। प्रश्न संख्या 32, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लेना, स्टार लगा लेना। तो ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर, प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर बताइए। तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, करनी माता का मेला, जो वर्ष में 2 बार भरता है। और भी मैं बता देता हूँ, जीण माता का मेला नवरात्रा या दधिमती माता का मेला भी भरता है, एक से ज्यादा बार भरने वाले मेले हैं। और वीरात्रा माता का भी मेला आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या
34। राजस्थान का घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चैत्र कृष्णाष्टमी। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 35। आजकल कुछ इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव मेलों का कैलेंडर के वर्ष अनुसार तिथिक्रम है। इसका आप मुझे आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, सी, ए। सबसे पहले ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, वो जनवरी में मनाया जाता है, इसलिए ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद मरु महोत्सव जो जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हाथी महोत्सव जो मार्च में मनाया जाता है, ये 3 नंबर पे। बाकी बच गया ये 4 नंबर पे। ग्रीष्म उत्सव है वो जून में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 36। राजस्थान में विभिन्न समय पर आयोजित निम्न त्योहारों का कैलेंडर वर्ष के अनुसार तिथि क्रम बताइए। सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले गणगौर आता है, उसके बाद आखा तीज आती है, उसके बाद छोटी तीज आती है, उसके बाद कजली तीज आती है, जिसको बड़ी तीज भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सी, बी, ए, डी। प्रश्न संख्या 37। कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। दोस्तों, ये आज हमारे राजस्थान के त्योहारों के बहुत ही महत्वपूर्ण 37 प्रश्न थे। इसके बाद में राजस्थान के मेले और त्योहारों का भी मिक्स क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, अंग्रेजी व देसी माह ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजी माह का जनवरी, पोष और या भादवे का जो अपन भाद्रपद बोलते हैं वो वाला जनवरी आता है। फरवरी, माह और फागुन ये आपको महीने, देसी महीने याद होना चाहिए। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आषाढ़, कार्तिक, मिक्सर, मोह, माह, फागुन, तो ये वाले आपको याद होने चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि अंग्रेजी महीने का पहला दिन, जैसे पहला महीना जनवरी होता है, तो देसी माह का पहला महीना कौन सा आएगा? तो ये पोष और भाद्रपद वाला है। ये जरूर आप याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।